3 बेडरूम का अपार्टमेंट, 2 कारें, किसी एयरलाइन को घाटे में भेजने के लिए पर्याप्त एयर माइल्स, एक फॉरेन कंसल्टेंसी फर्म में नौकरी, 1 साल में 30 लाख रुपए की सैलरी, यानी भारत की औसत पर कैपिटा इनकम का लगभग 45 गुना। फिर भी मेरा दोस्त रोहन खुश नहीं है। जब भी मैं उससे मिलता हूँ, मुझे लगता है कि वो एक कमाई और खर्चे के ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है। इसलिए पिछले हफ्ते जब वो अपनी सबसे नई खरीदारी 1 लाख रुपए का अपना नया मोबाइल फ़ोन दिखा रहा था, तो मैंने उससे कहा, रोहन, कम पैसे खर्च करो मेरे दोस्त, कभी कुछ फ्यूचर के लिए भी बचाओ। मैं ऐसी सलाह किसी अनजान इंसान को नहीं देता, लेकिन रोहन मेरा दोस्त है, इसीलिए मैंने उसे ये बात एक बार और समझाई। रोहन ने मुझे जवाब दिया, लेकिन विशाल, पैसा खर्च करना ही मुझे खुशी देता है। मैंने कहा, लेकिन जब आप कम पैसे खर्च करते हैं तो आपको वंचित महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में यदि आप अपनी आय या इनकम बढ़ने पर भी अपना खर्चा बढ़ाते रहेंगे, तो आप ज़िंदगी में भागते ही रहेंगे और कभी भी आप सुकून की ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। रोहन ने मुझे कहा, लेकिन कम खर्च करने का मतलब है जीवन में अच्छी चीज़ों को छोड़ना, जिसे छोड़ना मेरे हिसाब से मुश्किल है। मैंने उसे बदलने का मन बना लिया था, इसलिए मैंने भी उसे जवाब दिया, देखो दोस्त, जब आप अधिक पैसा कमाना शुरू करते हैं तो आप मारुति ऑल्टो के बजाय होंडा एकॉर्ड चला सकते हैं, रिलायंस ट्रेंड्स के बजाय मार्क्स एंड स्पेंसर पर खरीदारी कर सकते हैं और डोसा प्लाजा के बजाय ताज में खा सकते हैं। रोहन ने मुझे टोक कर कहा, हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो मैंने उसे जवाब दिया, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आपकी नई जीवन शैली नई होती है तो आपको अत्यधिक खुशी महसूस होती है, लेकिन फाइनली आप खुशी के अपने बेसलाइन स्तर पर वापस पहुंच जाते हैं, भले ही आपका खर्च स्थायी रूप से बढ़ गया हो। असल में आप सिर्फ एक हेडोनिक ट्रेडमिल पर भागते रहते हैं, जिसमें आप एक छोटे समय की खुशी के लिए अपने बाकी समय सिर्फ भागने में व्यस्त कर देते हैं। रोहन बोला, अब तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो विशाल। अब ये हेडोनिक ट्रेडमिल क्या है और तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं हमेशा इस पर भागता रहूंगा? मैं कई साल से हेडोनिक ट्रेडमिल के बारे में पढ़ रहा हूं, तो मैंने रोहन को इसके बारे में समझाया। कल्पना कीजिए कि आपके पास यह बहुत अच्छा मोबाइल फोन या लेटेस्ट मोटरसाइकिल है। सबसे पहले आप बहुत उत्साहित हैं, है ना? ऐसा लगता है जैसे अब तक की सबसे अच्छी चीज आपके पास है। यह कुछ कुछ मजेदार ट्रेडमिल पर होने जैसा है। अब हेडोनिक ट्रेडमिल कुछ हद तक उस उत्साह की तरह है, लेकिन जीवन में अन्य चीजों के लिए, न कि केवल मोबाइल फोन या मोटरसाइकिल या ऐसी की चीज के लिए। यह विचार है कि चाहे कोई भी बढ़िया चीज क्यों ना हो, लोग अक्सर कुछ समय बाद उसके आदी हो जाते हैं और उससे भी बढ़िया चीज चाहते हैं। तो मान लीजिए कि आप वास्तव में एक महंगी घड़ी चाहते हैं। जब आप अंततः इसे प्राप्त कर लेते हैं और आप अत्यधिक खुश होते हैं और ये आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन कुछ समय बाद आपको उस घड़ी को अपनी कलाई में बांधने की आदत हो जाती है और ये आपको उतना खुश नहीं करती जितना पहले करती थी। ये ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। आप चलते रहते हैं, भागते रहते हैं, लेकिन आप वास्तव में कहीं भी नहीं जा पा रहे हैं। हेडोनिक ट्रेडमिल हमें सिखाता है कि हम अक्सर खुश रहने के लिए अधिक से अधिक चीजें चाहते हैं, लेकिन वास्तविक खुशी हमारे पास जो भी है उसकी सराहना करने और सरल चीजों में खुशी ढूंढने से आती है, जैसे दोस्तों के साथ समय बिताना या गेम खेलना। तो अगली बार आपको कुछ मिले तो उसका आनंद लीजिए, लेकिन उन छोटी छोटी चीजों की सराहना करना भी याद रखें जो आपको हर दिन खुश करती है। इस तरह से हम हेडोनिक ट्रेडमिल को हरा सकते हैं और खुश रह सकते हैं। 100 बात की एक बात यह है कि हेडोनिक ट्रेडमिल के सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे कोई व्यक्ति अधिक पैसा कमाता है, अपेक्षाएं और इच्छाएं एक साथ बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से खुशी में कोई परमानेंट इंप्रूवमेंट नहीं होता है। खैर, ये सब सुनने के बाद रोहन ने मुझसे पूछा, अच्छा बताओ, मैं इस हेडोनिक ट्रेडमिल से बाहर कैसे निकलूं? मैंने उससे कहा, जैसे मैं निकला था रोहन। उसने पूछा, और तुमने ये कैसे किया? तब रोहन को मैंने 2 सिंपल रूल्स बताए जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। हेडोनिक ट्रेडमिल से उतरने के और अपनी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ को सिंपल बनाने के ये 2 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। पहला, हर खर्चे को, खासकर हर बड़े खर्चे को क्वेश्चन करना। और दूसरा, अपनी अपेक्षाओं और आकांक्षापूर्ण खर्चों में कमी करें। अपने आप से पूछे, क्या आपको ये खर्चा किसी और की बराबरी करने के लिए करना है या सच में अपनी कोई मूल जरूरत को पूरा करने के लिए करना है? हम जिंदगी में बहुत बार दूसरों को दिखाने के लिए खर्चे करते हैं, क्योंकि हम अक्सर ये सोचते हैं कि उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी कैसे, या उसका घर मेरे घर से बड़ा कैसे। और इसी कंपैरिजन में हम दुखी रहते हैं, बजाय कि इस बात से खुश रहें कि हमें जो भी मिला है वो जिंदगी को अच्छी तरह से चलाने के लिए काफी है। मैंने अपने दोस्त से कहा, देखो रोहन, ये विचार कि खुश रहने के लिए तुम्हें बहुत पैसा खर्चा करना है, ये गलत विचार है। वास्तव में मैं मानता हूं कि किसी भी सामान का बिना सोचे समझे कंजम्पशन हमारी जिंदगी में कोई खुशी नहीं लाता है।
और जब से मैंने इन 2 रूल्स को अपने जीवन में प्रैक्टिस किया है और बिना सोचे खर्चे करने के बजाय मेहनत से कमाए हुए अपने पैसे बचाए हैं, उसी पैसे ने मुझे बाद में काफ़ी मदद की है। मैं 2007 में अपनी छोटी कार पर लिया एक छोटा-सा लोन चुका पाया। 2010 में अपने जॉब छोड़ने से पहले अपने घर का बड़ा-सा लोन चुका पाया। आपको प्रमोट किया जाता है या आपको जॉब से निकाल दिया जाता है, इन जैसे शब्दों के मेरे साथ फाइनेंशियल फ्यूचर का फैसला किसी और के द्वारा किए जाने के निरंतर डर को मैंने मिटा दिया। जीवन को अपनी मन मर्जी से जीने का और अपनी पसंद का काम करने का आत्मविश्वास पैदा किया। अपने परिवार के साथ बिताने के लिए पर्याप्त समय बनाया और अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए सही से इन्वेस्ट किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी लाइफ परफेक्ट है, क्योंकि मेरी अपनी चिंताएँ हैं, मेरे अपने डर हैं, अपने दर्द हैं और अपने इमोशनल पेन्स हैं। लेकिन फिर भी किसी ने ऐसा भी तो कहा है कि परफेक्शन एक स्लो डेथ के बराबर होता है। तो मेरी लाइफ परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं निश्चित रूप से फाइनेंशियली फ्री हूँ, स्वतंत्र हूँ। और फाइनेंशियली फ्री होना एक इंसान की बहुत सी समस्याओं को हल करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट है। रोहन ने अपने नए मोबाइल हैंडसेट को उसके डब्बे में पैक करते हुए कहा, अब मैं समझा। तो मैंने उससे कहा, रोहन, मैं तुम्हें एक आखिरी सीक्रेट बताता हूँ। रोहन ने पूछा, वो क्या है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, रोहन, वो सीक्रेट ये है कि क्योंकि मुझे जीवन का आनंद लेने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मुझे बहुत सारा पैसा पाने के लिए बहुत अधिक समय खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और इसलिए तुम किसी भी समय मेरे घर आकर इस हेडोनिक ट्रेडमिल से उतरने के बारे में डिस्कस कर सकते हो। अंत में मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि अपने प्रेजेंट को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना अपने फ्यूचर के लिए पैसा बचाने की आदत एक बहुत अच्छी आदत है, जो आपको जितनी जल्दी लग जाए उतना अच्छी है। जो लोग एक कंफर्टेबल फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए सबसे अच्छी तरह से तैयार हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनका करियर सबसे अच्छा हो, बल्कि वे वो लोग हैं जिनके पास अच्छी जीवन शैली और सेविंग्स की आदतें हैं। पैसे बचाने का बहुत कॉमन फॉर्मूला है, आय या इनकम माइनस खर्चा या स्पेंडिंग इक्वल्स टू बचत या सेविंग्स। इससे भी बेहतर फॉर्मूला है, आय यानी इनकम माइनस बचत यानी सेविंग्स इक्वल्स टू व्यय या खर्चा। दुनिया के सबसे सफल निवेशक वॉरेन बफेट कहते हैं, खर्च करने के बाद जो बचता है उसे बचाए नहीं, बल्कि बचत के बाद जो बचे उसे खर्च करें। दूसरे शब्दों में, पहले अपने पैसों को बचाने की कोशिश करें और उसके बाद ही जो बचा है उसे खर्च करें। बेशक ये सब आपकी मूल ज़रूरतें जैसे रोटी, कपड़ा और मकान यानी फूड, क्लोथिंग और शेल्टर के बाद ही होना चाहिए, लेकिन होना ज़रूर चाहिए। और जहाँ तक सवाल है कि आपको कितनी सेविंग्स करनी चाहिए, कम से कम अपनी मंथली इनकम का 10% सेव करने से शुरुआत कीजिए और इसे धीरे धीरे 20%, फिर 30%, फिर 40% तक बढ़ाएं। आपका फाइनल गोल अपनी मंथली इनकम का 50% यानी आधा तक बचाने का होना चाहिए। याद रखिए, सेविंग्स को प्राथमिकता बनाना एक सेफ एंड सिक्योर फाइनेंशियल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले खुद को पैसे देकर, यानी पहले अपनी कमाई में से कुछ पैसे सेव करके और अपने फाइनेंसेस के प्रति अधिक सचेत दृष्टिकोण अपनाकर आप फाइनेंशियल रूप से सुरक्षित भविष्य के लिए मंच तैयार कर रहे हैं। और जैसा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, आपको पूरी सीढ़ियां देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस पहला कदम उठाना है। तो आप बस अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर पहला कदम उठाइए और मुझे अपने फ्रेंड या फिलोसोफर या गाइड की तरफ पाइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने रोहन जैसे दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार तक हैप्पी लिविंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। धन्यवाद।